गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर के बारे में। आज से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर है नागरिक शास्त्र का शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, लिखा हुआ शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा से हम शीत युद्ध की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि वास्तव में ये शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई और शीत युद्ध है क्या। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध क्या था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच 4 वर्षों के दौरान यूरोप महाद्वीप के देशों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। यूरोप महाद्वीप के देशों के बीच में लड़ा जाने वाला यह जो युद्ध था, यह 2 गुटों के बीच का युद्ध था। चूँकि यह युद्ध लड़ा तो गया था यूरोप महाद्वीप की भूमि पर, लेकिन विश्व के लगभग सारे देश इस युद्ध से अछूते नहीं थे। सबका इस युद्ध में कुछ ना कुछ योगदान था, सब किसी न किसी प्रकार से इस युद्ध से प्रभावित थे। इसीलिए इस युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के 2 गुटों में लड़ा जाने वाला जो युद्ध था वह प्रथम विश्व युद्ध था। 2 गुट कौन कौन से थे। एक गुट का नाम था त्रिगुट और दूसरे गुट का नाम था त्रिमैत्री। त्रिगुट और त्रिमैत्री, इन 2 गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। त्रिगुट में कौन कौन से देश थे। त्रिगुट में आपके देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बाद में इटली भी आ जाता है, टर्की भी आ जाता है इसमें। इसी प्रकार जो त्रिमैत्री थे, उस त्रिमैत्री में 3 देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बाद में जापान, अमेरिका भी इन्वॉल्व होते हैं त्रिमैत्री की ओर से इस युद्ध में। तो यूरोप महाद्वीप के इन 2 गुटों त्रिगुट और त्रिमैत्री के बीच में लड़ा जाने वाला जब प्रथम विश्व युद्ध था, वह बड़ा ही भयावह युद्ध था। मानव इतिहास की यह एक भयावह व दुखद घटना थी और इस युद्ध में असंख्य लोग मारे गए थे। सामान्य आम निर्दोष जनता मारी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मित्र राष्ट्रों के लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए थे और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार इसके जो सहयोगी देश थे उनमें लगभग 80 लाख लोग मारे गए, 60 लाख लोग घायल हुए। तो असंख्य लोग मारे गए और जो मारी गई जनता थी वह निर्दोष जनता थी। तो ये बड़ा मानव इतिहास की एक तरह से बड़ी ही भयावह व दुखद घटना थी। इस युद्ध के पीछे कारण क्या था। इस युद्ध के पीछे था विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करना। यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वह सब विश्व में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। विश्व के किसी न किसी देश को अपना गुलाम, अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। तो एक तरह से कहा जाए तो यह पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, घृणा, तनाव, संघर्ष और द्वेष का युद्ध था, जिसका जो है जिसकी भुक्तभोगी सामान्य जनता थी। इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में जो जर्मनी है, जर्मनी का जो गुट था, त्रिगुट था, वह त्रिगुट परास्त हो जाता है। और जब त्रिगुट परास्त होता है तो त्रिगुट के साथ, जर्मनी के साथ विशेष रूप से ये जो हारे हुए देश थे, इन हारे हुए देशों के साथ एक सम्मेलन किया जाता है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन में जो हारे हुए राष्ट्र थे वो आत्मसमर्पण करते हैं और अलग अलग प्रकार की संधि करते हैं इन जीते हुए देशों के साथ। तो इन जीते हुए देशों के साथ सबसे जो प्रमुख संधि थी वह वर्साय की संधि थी और इसी वर्साय की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। वर्साय की संधि क्या थी। 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने एक संधि की थी, उसे ही वर्साय की संधि कहा जाता है। और इस वर्साय की संधि में जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों से कहा कि ये जो युद्ध हुआ है ये सब आपके कारण हुआ है और इस युद्ध में जो भी क्षति हुई है, जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जर्मनी से करने के लिए कहा गया। जर्मनी को विवश होकर इस अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा। जर्मनी को जो है सैनिक दृष्टि से कमज़ोर बना दिया गया और जर्मनी से कहा गया कि जो भी आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक क्षति हुई है, आप उसे पूरा करेंगे, आप उसे जो है मित्र राष्ट्रों को देंगे।
तो कालांतर में आने वाले समय में यही जो वर्साई की संधि थी, वर्साई की संधि की जो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं थी, इन्हीं अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में हम देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में जो यूरोप महाद्वीप के देश थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और जितने भी यूरोप के देश थे वह सभी अमेरिका के कर्जदार हो गए थे। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई थी, संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, संपूर्ण विश्व जो है आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था। आप देखते हैं जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, किसी से युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, जो हमारा आर्थिक तंत्र होता है, वो एक तरह से तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है और हम धीरे धीरे गरीबी की ओर चले जाते हैं। फिर लड़ाई तो करते हैं, इधर उधर से उधार लेकर लड़ाई करते हैं। तो वही हाल यूरोप महाद्वीप के देशों का था कि यूरोप महाद्वीप प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़े तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वह काफ़ी कमज़ोर हो गई और ये सब अमेरिका के कर्जदार हो गए। अब जो वर्साई की संधि थी, वर्साई की जो दुराग्रहपूर्ण संधि थी, इसी दुराग्रहपूर्ण और अपमानजनक संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 के बीच में होता है। यह लगभग 6 साल यह युद्ध चलता है। यह युद्ध भी दो गुटों में बटा हुआ था। वही दो गुट थे आपके त्रिगुट और त्रिमैत्री। बस बदलाव इतना हुआ था कि जो जापान था वह प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, त्रिमैत्री की ओर से लड़ रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वह त्रिगुट की ओर से इस युद्ध में भाग लेता है और इस त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जापान होते हैं, जबकि त्रिमैत्री में आपके इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये देश होते हैं। तो इनके बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपार जनधन की हानि होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट होता है अमेरिका के नेतृत्व का और दूसरा गुट होता है सोवियत संघ के नेतृत्व का और इन दोनों गुटों में अपनी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वैचारिक युद्ध शुरू होता है, विचारधारा का युद्ध शुरू होता है, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। तो हम शीत युद्ध के बारे में अब पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है।